बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर की एडिशन के कितने तरीके हैं और मेन मेथड कौन सा है, और देखेंगे कि वेक्टर की एडिशन कोमोटेटिव होती है या नॉन कोमोटेटिव होती है, वेक्टर की एडिशन डिपेंड किन फैक्टर्स पे करती है, और लास्ट में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे वेक्टर एडिशन के बारे में। तो बेटे आइए लेक्चर का प्रॉपर आगाज करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, जो वेक्टर की एडिशन है वो कह लें कि स्केलर्स या कह लें कि सिंपल अरिथमेटिक रूल्स के मुताबिक नहीं होती। सबसे पहली लाइन भी मैंने यही लिखी है कि वेक्टर्स आर नॉट एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल्स। अब वेक्टर को स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते। तो बेटे वेक्टर को कैसे फिर ऐड करें? वेक्टर की एडिशन के बच्चों वैसे तो काफी सारे मेथड हैं, लेकिन यहाँ पे आज जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है आपके पास मेथड ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे हम मेथड कौन सा आज करने जा रहे हैं? ग्राफिकल मेथड। बच्चों इसका नाम है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। बेटे हेड टू टेल रूल में आपने याद रखना है मेन दो स्टेप्स हैं। हेड टू टेल रूल में मेन कितने स्टेप्स हैं? दो स्टेप हैं। सबसे पहला जो स्टेप है बेटे, स्टेप नंबर 1 में हम ज्वाइन दी वेक्टर्स। वेक्टर्स को ज्वाइन करते हैं। वेक्टर्स को ज्वाइन किस तरह करते हैं बेटे? अगर आपने सपोज करें दो वेक्टर्स को ऐड करना है, एक आपके पास वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। ये एग्जांपल में मैंने आपको बताया हुआ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ए प्लस बी में, तो स्टेप 1 में आपने इनको ज्वाइन कैसे करना है बेटे? अगर आप ए प्लस बी चाहते हैं तो आप ए के हेड पे बी की टेल को अटैच करेंगे, ए के हेड पे बी की टेल मिलाएंगे, या आप ऐसे कह लें फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड की टेल लगाएंगे। ठीक हो गया? तो इस तरह से आपने वेक्टर को ज्वाइन करना है। सबसे पहला स्टेप है हेड टू टेल रूल का ये। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में बच्चों आप करते हैं ड्रा दी रिजल्टेंट। आप रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करते हैं। वो कैसे करते हैं? पहले में आपने वेक्टर कंसीडर कर लिए, वेक्टर को ज्वाइन कर लिया। रिजल्टेंट बेटे आप ऐसे ड्रा करते हैं कि फर्स्ट की टेल से टेल और लास्ट के हेड से हेड मिलता है। तो इस तरह से बेटे आपके पास रिजल्टेंट जो है वो ड्रा हो जाता है। आइए जरा ना दोबारा से आपको बता दूं। पहली बात हमने क्या की, वेक्टर एडिशन हम अरिथमेटिक रूल्स के मुताबिक नहीं करते, और हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के टोटल स्टेप्स कितने हैं? 2। पहले में हम वेक्टर्स को ज्वाइन करते हैं, जबकि दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? रिजल्टेंट ड्रा करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया। अब बेटे ना बड़ा अहम पॉइंट है कि वेक्टर की जो एडिशन होती है वो बच्चों कोमोटेटिव होती है। हमने ये प्रूव करना है कि आया के वेक्टर की एडिशन वाकई में कोमोटेटिव है भी या नहीं है। तो अगर कोमोटेटिव है तो a प्लस बी किसके बराबर आना चाहिए? b प्लस ए के। बेटे ना a प्लस बी आपने ड्रा कर लिया, b प्लस ए अगर आपने करना है तो बेसिकली कैसे आपके पास b प्लस ए होगा? आपने b के हेड पे a की टेल मिलानी है। ओके, ये मैंने यहां पे किया। वेक्टर b है, फिर वेक्टर a है। अब वेक्टर b और a का रिजल्टेंट यहां पे क्या आएगा? फर्स्ट की टेल से टेल, लास्ट के हेड से हेड। ये जरा रिजल्टेंट आप देखें और यहाँ पे आप a प्लस बी का रिजल्टेंट देखें। दोनों का रिजल्टेंट जो है वो सेम है। दोनों का रिजल्टेंट सेम है। आप ऊपर देख लें, a में b जमा हुआ है तो फिर भी रिजल्टेंट यही आया है, b में a जमा हुआ है तो फिर भी रिजल्टेंट क्या है? सेम ही आया है। इसको बेटे कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी को अगर आपके पास a जमा b, या जैसे 2 जमा 2 इज इक्वल टू 4 होता है, या 2 जमा 3 5 होता है, तो 3 जमा 2 क्या होगा? 5 होगा। तो ये कोमोटेटिव है। अब बेटे ना वेक्टर की एडिशन डिपेंड बेसिकली किस चीज पे करती है? मैं यहाँ पे 2 मेन पॉइंट लिखे हैं कि अब हम लेने लगे हैं 2 पैरेलल वेक्टर्स। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सेम वेक्टर है a और b, लेकिन ये दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो मतलब इनके दरमियान थीटा कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसके बाद बेटे इनको आप हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट के हेड पे दूसरे की क्या आ जाएगी? टेल। तो आपके पास ये दोनों 2 वेक्टर्स आ गए। रिजल्टेंट बेटे कैसे ड्रा करते हैं? पहले की टेल से टेल,
लास्ट के हेड से हेड, तो आपके पास ये एक मैक्सिमम रिजल्टेंट आ जाएगा a प्लस बी। और बेटे यही दो सेम वेक्टर है, लेकिन अगर ये हो एंटी पैरेलल, दूसरी बात बता रहा हूं आपको, अगर ये दोनों वेक्टर हो लेकिन हो क्या एंटी पैरेलल, तो फिर क्या होगा, एंटी पैरेलल बेटे होंगे, एक वेक्टर ए है बी, आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है, पहले के ए के हेड पे बी की क्या आपने मिलानी है, टेल। तो आपके पास ये बेटे आ गया, यहां पे कह लें कि पहला ए था, ये क्या आ गया बी। अब अगर आप रिजल्टेंट ड्रा करते हैं तो रिजल्टेंट कैसे ड्रा करता है, पहले की टेल से टेल, आखिरी के हेड से हेड, तो रिजल्टेंट आपका बेटे बिल्कुल कम आएगा, ये तकरीबन ऐसे समझिए a माइनस बी हो गया है, तो ये जवाब आपके पास आएगा मिनिमम। मतलब वेक्टर सेम है, जस्ट एंगल चेंज करने से रिजल्टेंट आपका क्या हो गया है, चेंज हो गया। पैरेलल थे वही वेक्टर, तो आंसर क्या आ रहा था, मैक्सिमम आ रहा था, एंटी पैरेलल किया तो आंसर आपका क्या आ गया, मिनिमम आ गया। अब बच्चों ना इसी की बेस पे हम कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं कि आपके पास सबसे मेन बात जो है मैंने लिखी है, एडिशन ऑफ वेक्टर डिपेंड करती है एंगल थीटा पे। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल पे डिपेंड करेगी क्या चीज भला, एडिशन। आपने देखा एंगल 0 था तो जवाब मैक्सिमम आया, एंगल 180 हो तो जवाब मिनिमम आया। यहां पे मैं आपको एक और छोटी सी बात लिख दूं कि आपके पास बेटे रिजल्टेंट और जो थीटा है इनका इनवर्स रिलेशन है। आप देखिए जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है रिजल्टेंट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। थीटा 0 था, रिजल्टेंट मैक्सिमम आया, थीटा 90 होगा, रिजल्टेंट की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, थीटा इस तरह 180 किया तो जवाब और कम हो गया। तो थीटा बेटे आपके पास मेन फैक्टर, मेन चीज है जिस पे रिजल्टेंट डिपेंड कर रहा है। फिर बेटे स्केलर्स को आप ऐड नहीं कर सकते वेक्टर्स में, स्केलर और चीज है, वेक्टर और चीज है, तो आप स्केलर्स को वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। ये आपके पास एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कैन यू ऐड ए स्केलर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका जवाब क्या होगा, नो वी कैन नॉट ऐड वेक्टर इनटू स्केलर। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है आपके पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिर बेटे सेम काइंड ऑफ वेक्टर आर एडेड, आप सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप के सेम काइंड के वेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं। और लास्ट पे मैंने लिखा है कि वेक्टर एडिशन जो बच्चों है वो क्या है, कोमोटेटिव है। ये कोमोटेटिव हम प्रूव भी कर चुके हैं। अब बेटे ना मैं आपको एक फार्मूला लिख के देता हूं रिजल्टेंट का, ये मैं अरेज कर देता हूं इसको। आपके पास रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट के बारे में जो अभी हमने निकाला है इनका आंसर, रिजल्टेंट बेटे आपके पास जो है रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज मैक्सिमम। बेटे क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। उसके बाद आप दूसरी बात जो है, अगर इफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर। बेटे अगर दोनों अमूदन हो तो उनका रिजल्टेंट के लिए आपने ये फार्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। इस फार्मूले से आप उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब बेटे अगर कोई भी एंगल दिया गया हो, 10 डिग्री दिया गया हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40, 50, तो आप उसके लिए जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला याद रखिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos ऑफ थीटा, और इसका आ गया यहाँ पे जज़र। ये बेटे फार्मूला आपने नहीं भूलना, इसको याद रखना है रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो ये बेटे था एडिशन ऑफ वेक्टर पे मुख्तसर सा लेक्चर। दोबारा देखिएगा, वेक्टर की जो एडिशन है बच्चों वो टोटली डिफरेंट है स्केलर से। आप ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, हेड टू टेल रूट। इसके मेन मैंने कितने स्टेप आपको बताए, 2 स्टेप्स बताए। पहला स्टेप क्या है, ज्वाइन करेंगे वेक्टर्स को, दूसरे में आप क्या करेंगे, ड्रा करेंगे रिजल्टेंट। और वेक्टर एडिशन आपके पास क्या है, कोमोटेटिव है।
पैरेलल का मैक्सिमम आएगा, एंटी पैरेलल का मिनिमम आएगा। परपेंडिकुलर का निकालने के लिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। बेटे एक लास्ट बात, आप इस हेड टू टेल रूल से इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि इस काम के लिए या इस मेथड से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो बेटे ये था लेक्चर। आप लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये लेक्चर, ये वीडियो मेरी कैसी लगी, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। वस्सलाम जी।